रामगढ़ बांध के भले ही 2028 तक लबालब होने की बात हो रही हो, लेकिन बांध की आबो हवा में अभी से बदलाव दिखाई देने लगा है। मानसून की विदाई के बाद से ही बांध से जुड़े भवनों पर रंग रोगन चल रहा है। बांध की पाल पर वही पुराना लाल पत्थर चमक बिखेर रहा है। बांध पर क्या कुछ नया है और कैसे निखर रहा है रूप, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इस मानसून में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत करने वाले और देश भर में ड्रोन से बारिश का नजारा दिखाने वाले पहले बांध रामगढ़ में जीर्णोद्वार का काम तेजी से चल रहा है। मानसून विदा होने के बाद बांध के अहाते में बने निर्माण को फिर से तैयार किया जा रहा है। बांध पर सड़क निर्माण हो चुका है और 2 महीने में ही पाल पर लाल पत्थर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। बांध के पंप हाउस को तैयार करवाने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है और इंजीनियर मौका मुआयना कर चुके हैं। रामगढ़ बांध की पाल को भी मूल स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल रामगढ़ बांध की पाल पर जो पुराने लाल पत्थर थे वैसे ही पत्थर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कारीगर पिछले 20 दिन से लगातार यहाँ फिर से काम में जुट गए हैं और बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने में पत्थर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। यानी रामगढ़ बांध की पाल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो बांध की पाल पर बैठकर रामगढ़ बांध का नज़ारा देख सकेंगे। बहरहाल बांध में पानी नहीं है, लेकिन जब रामगढ़ बांध का मूल स्वरूप फिर से मिल जाएगा, आबो हवा कहेगी कि रामगढ़ बांध की तरफ आप फिर से रुक करें। यानी राजस्थान और जयपुर आने वाले पर्यटकों को जब पता चलेगा कि रामगढ़ बांध का जीर्णोद्धार हो गया है, रामगढ़ बांध की आबो हवा बदल गई है, रामगढ़ बांध फिर से तैयार है, रामगढ़ बांध का रंगरोगन हो गया है, रामगढ़ बांध की पाल तैयार हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि हजारों लाखों की संख्या में राजस्थान आने वाले पर्यटक रामगढ़ बांध का भी रुख करेंगे। जयपुर में आने वाला हर पर्यटक पहली पसंद रामगढ़ बांध को देगा और रामगढ़ बांध में आकर के यहाँ की तस्वीरें फिर से कैमरों में कैद हो सकेंगी। वो स्वरूप अलग होगा और अगले मानसून से पहले रामगढ़ बांध की आबो हवा बता देगी कि रामगढ़ बांध का जीर्णोद्धार हो गया है। वो पर्यटकों के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल करीब 116 किलोमीटर का सफर तय कर पानी रामगढ़ बांध पहुंचेगा। इसके लिए 2 हिस्सों में नहर और 3 हिस्सों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। करीब 40 किलोमीटर की नहर और 76 किलोमीटर की पाइपलाइन रहेगी। ईसरदा, डील नदी, ढूंढ और अमानिशा नाले को मिलाकर पंप हाउस बनेगा और करीब 55 MQM पानी रामगढ़ बांध पहुँचाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण सहित करीब 2200 करोड़ रुपए लागत आएगी। 22 लाख की ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर जिले की आंधी, जमवा रामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, विराटनगर, पावटा और कोटपुतली ब्लॉक को पेयजल उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। बांध में ठेका कंपनी 2 बार सर्वे भी कर चुकी है। पानी लाने के लिए अलाइनमेंट तय किया गया है। कहां-कहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। रामगढ़ बांध में पानी लाने का भजनलाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 2028 में पूरा हो सकता है। मानसून के दौरान रामगढ़ बांध में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रदेश भर की शुरुआत, उसके बाद ड्रोन से 10 बार बारिश कराने की कोशिश की रामगढ़ बांध को कैसे भरा जा सकता है। बहरहाल हम इस समय रामगढ़ बांध में हैं। मानसून विदा हो चुका है। रामगढ़ बांध की आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रामगढ़ बांध का स्वरूप निखारने के लिए सरकार तमाम काम यहाँ कर रही है। कैमरामैन विनोद पुरी आपको दिखाएंगे ये रामगढ़ बांध की पाल, जहाँ लाल पत्थर लग चुका है, पाल के नीचे की दीवार तैयार हो चुकी है और अब रंगरोगन का काम चल रहा है। बांध में रंगरोगन का काम शुरू हो चुका है। 3 भवन में से 2 भवन अंदर से तैयार हैं और हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह रहेगी कि कभी रामगढ़ बांध लाल रंग का दिखाई देता था, लेकिन अब इस कलर को बदल के पीला भी किया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कर्मचारी देखिए आप, ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगले 4 महीने में रंगरोगन का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि रामगढ़ बांध की बिल्डिंग जो लाल कलर की थी उसका स्वरूप बदल कर अब पीला किया जा रहा है, लेकिन कंगूरों को और छतरियों को लाल कलर दिया जाएगा ताकि यह सनद रह सके कि हम रामगढ़ में पहुंच रहे हैं। अब रामगढ़ का हम विहंगम दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि बारिश के दौरान रामगढ़ बांध में पानी की आस रही थी, लेकिन ये वो पानी है जो बांध में मानसून के दौरान आया था और अब तक जमा हुआ, यानी बांध में एक सकोरे नुमा पानी भरा हुआ है। बहरहाल जब यहाँ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत साफ सफाई की गई थी
तो जंगल को काटा गया था, लेकिन अब मानसून की विदाई के बाद देखिए आप ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं। 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए यहाँ की लकड़ियों को वो अपने घर लेकर जा रहे हैं ताकि चूल्हा जला करके परिवार का पेट पाल सकें। आज भी रामगढ़ कई परिवारों का पेट पाल रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 4 करोड़ रुपए से जब रामगढ़ में रंग रोगन और उसके मूल स्वरूप को देने की बात की जा रही है तो काम कितने दिनों में पूरा होता है। बहरहाल यहाँ जो काम चल रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब रामगढ़ 1 साल बाद पर्यटकों के लिए तैयार रहेगा। हालांकि पानी वर्ष 2028 में मिलेगा, चंबल के पानी से रामगढ़ को भरा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति यही बयां कर रही है कि रामगढ़ की रंगरोगन की स्थिति, रामगढ़ में साज सज्जा के काम, रामगढ़ में सुधार कार्य इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 1 साल बाद रामगढ़ का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा और पर्यटक फिर से यहाँ रुख करेंगे। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, रामगढ़, जयपुर।